शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज। परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज। संघ संरक्षक बहु सूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज। उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। तपस्वी रत्न श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सबसाहुणं एषो पञ्चनमोकारो सब पावपणासनो मंगलानं च सव्येशिं परमं वै मंगलं मंगलानं च सव्येशिं परमं वै मंगलं। नमो मंगलमुखितं अहिंसासन्नमुतवो देवावितं नमसन्ति यशरमेशयामणो जादुमशवुफेषु ममरो अव्ययैरसं प्रणयपुष्पं किलामि सोऽयपिणै अप्पयम् एवै समणमुद्धा जेलोये सन्ति साउणो विहङ्गमवुपेषु दानवत्ते शणैरया वयं च वित्तिं लब्धामो प्रणयकोयि उवमयि आहागणे सूर्यन्ते उभेषु भौमराजा मोगारसमुद्धा जेवन्ति अंशिया किन्नरयान्ता तेन बुच्यन्ति शान्ति। हो दर्श दिखा दो गुण गाओ मैं वीर प्रभु भगवान। हो दर्श दिखा दो गुण गाओ मैं वीर प्रभु भगवान। सदा ध्यान तुम्हारा ध्याओ मैं। हो दर्श दिखा दो गुण गाओ मैं वीर प्रभु भगवान। दीन दयालो कहते हैं तुमको पार लगा दो भव जल से मुझको। दीन दयालो कहते हैं तुमको पार लगा दो भव जल से मुझको। आशा मेरी पूरी ये कर दो
आस मेरी पूरी ये कर दो, झोली मेरी तुम दया से भर दो, झोली मेरी तुम दया से भर दो, वीर प्रभु भगवान। सदा ध्यान तुम्हारा ध्याऊं मैं, हो दर्श दिखा दो गुण गाऊं मैं, वीर प्रभु भगवान। सदा ध्यान तुम्हारा ध्याऊं मैं, मन मंदिर में तुमको बसाया, ध्यान में ही तेरे शीश नवाया, मन मंदिर में तुमको बसाया, ध्यान में ही तेरे शीश नवाया, महिमा तेरी जग से निराले, महिमा तेरी जग से निराले, जो भी आए जाए न खाली, जो भी आए जाए न खाली, वीर प्रभु भगवान। सदा ध्यान तुम्हारा ध्याऊं मैं, हो दर्श दिखा दो गुण गाऊं मैं, वीर प्रभु भगवान। सदा ध्यान तुम्हारा ध्याऊं मैं, सदा ध्यान तुम्हारा ध्याऊं मैं। जय जय होती वीरा तुम्हारी, तुझको पूजे दुनिया सारी, जय जय होती वीरा तुम्हारी, तुझको पूजे दुनिया सारी, चरणों में तेरे शीश झुकाऊं, चरणों में तेरे शीश झुकाऊं, भाव भक्ति का हार चढ़ाऊं, भाव भक्ति का हार चढ़ाऊं, वीर प्रभु भगवान। सदा ध्यान तुम्हारा ध्याऊं मैं, हो दर्श दिखा दो गुण गाऊं मैं, वीर प्रभु भगवान। सदा ध्यान तुम्हारा ध्याऊं मैं, सदा ध्यान तुम्हारा ध्याऊं मैं, हो दर्शन दिखा दो गुण गाऊं मैं, वीर प्रभु भगवान। सदा ध्यान तुम्हारा ध्याऊं मैं, सदा ध्यान तुम्हारा ध्याऊं मैं।
धम्मो मंगलमुखिता अहिंसा संयमो तव देवावितं नमं सन्ति जसा धम्मे संयमणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाए। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म मरण का मिटता है समय नदी की धार की जिसमें सब बहन हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रवण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। मंचासीन नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, चातुर्मास कल्प के उपलक्ष्य में गिरिन्द्र भगवान की पावनी वाणी आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी मेरी जिंदगी की शान हो। मुझे एक यही वरदान दो। मुझे एक यही वरदान। मेरी आत्मा बलवान हो। भगवन तेरी आराधना, मुझे सुख की कोई परवाह नहीं। दुख में भी निकले आह नहीं। मुझे सुख की कोई दुख में भी निकले आह नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो। बस एक तेरा ध्यान हो। होठों पे तेरा नाम हो। भगवन तेरी आराधना, पथ में हजारों विघ्न भी आए डिगाने जो अगर। पथ में हजारों
आए डिगाने जो अगर चाहे सामने शैतान हो, चाहे सामने मेरे प्राण भी कुर्बान हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। हम हमारे जीवन में सुख की खोज के लिए न जाने कौन कौन सी उपकर्म कर लेते हैं कि इंसान सुख पाने के लिए घर बदलता है, कपड़े बदलता है, संबंध बदल लेता है, अपना व्यवसाय भी बदल लेता है, कार्य को भी बदल देता है। यहाँ तक कभी कभी जब जीवन में बड़ी समस्याएं आती हैं तब तो वो देश भी बदल देता है और वो सोचता है क्या पता कहाँ पर मुझे सुख मिल जाए। सुख की तलाश में सारे संसार में भटकता रहता है और बहुत सारे लोग जो आत्महत्या करके मर जाते हैं वो तो अपनी योनि भी बदल लेते हैं। योनि किस लिए बदलते हैं कि सुख मिलेगा। इस जीवन में तो सुख मिला नहीं तो क्या पता अगले जन्म में सुख मिल जाए। और ये हमारी अज्ञानता का परिणाम है। जो सुख तुम्हें या न मिल पाया वो सुख अन्यत्र मिल नहीं सकता। तुम संबंध बदल लो, तुम घर बदल लो, व्यवसाय बदल दो, देश बदल दो, स्थान बदल दो, सब कुछ बदलो, सुख नहीं मिला तो बंधु जो बदलना चाहिए वो तो हमने बदला नहीं और हम जो नहीं बदलना चाहिए था वो बदलते रहे। हमको बदलना चाहिए अपना स्वभाव, हमको बदलना चाहिए अपनी आदत। हमने अपनी आदतों को नहीं बदला, हमने अपने विचारों को नहीं बदला और हम दुनिया को बदलते रहे। तो समझदार व्यक्ति वही होता है, देखता है सामने समस्या है तो बदल देता है अपने मार्ग को भी। उदाहरण के लिए आप कहीं जा रहे हो, जैसे कि आप लोग यहाँ से जाते हैं तो आगे जाने पर एक छोटी सी पतली सी गली आती है, बर्फ़ खाने के बाजू से निकलते ना पतली सी गली। आप लोग वहाँ से निकल रहे थे शॉर्टकट रास्ते से, सामने से लंबा चौड़ा बैल आ गया। वो बैल आया तो आप मन में ये सोचो कि मैं तो जैन श्रावक हूँ, धर्म ध्यान करता हूँ, इंसान हूँ, संसार का सर्वोत्कृष्ट प्राणी हूँ, तो ये तो त्रियंच है, ये मुझे रास्ता दे दे। क्या वो दे देगा? वो बैल है, वो रास्ता नहीं देगा, उसको समझ नहीं आने वाला ये बातें। तो आपको स्वयं को बदलना पड़ेगा। आप अगर रास्ता बदल के वापस आकर के निकलते हो तो ठीक। अगर आप ये सोचो नहीं मैं तो क्या हूँ, इंसान हूँ, मैं तो इस बैल को भगा के रहूँगा, बैल रास्ता नहीं देता है तो मैं लेके रहूँगा, उस बैल से टकराने से कुछ मिल। तो कहीं कहीं पर स्वयं अपने आप को भी बदलना पड़ता है, अपनी आदतों को भी बदलना पड़ता है। अगर हम अपनी आदतों को बदलते हैं तो सुख हमसे दूर नहीं है,
पर हम सुख पाने के लिए न जाने कौन कौन से उपक्रम किए जा रहे हैं। और ये मिलेगा तो सुख मिलेगा, ऐसा करूँगा तो सुख मिलेगा, वैसा करूँगा तो सुख मिलेगा, मतलब जीवन भर हम मांगते ही रहते हैं। और जहाँ मांग है, जहाँ तुम्हारी आकांक्षा है, अभिलाषा है, वहाँ पर दुख शुरू हो गया। सुख शांति क्या है? शांति क्या है? अशांति को स्वीकार करना ही तो सबसे बड़ी शांति है। जो व्यक्ति अपने जीवन के उस अशांत अवस्था को समझता है, अशांति को स्वीकार कर लेता है, तो बंधु इससे बड़ी शांति दूसरी हो नहीं सकती। आज हम दुख को सहन नहीं कर सकते, अशांति को स्वीकार करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है, सहन शक्ति हमारे भीतर नहीं है। तो कल ही कहा था ना मैंने, बंधु कल के प्रवचन में आया कि बंधु हमारा मन कितना महत्वपूर्ण है। सामने वाला व्यक्ति ने अगर हमें दो शब्द कुछ कह भी दिया तो न जाने किस दृष्टि से कहा होगा, किस भावना से कहा होगा, कौन से उद्देश्य से कहा होगा। हो सकता है मेरे अपने हित के लिए कहा होगा, ये हमको नहीं पता। सामने वाला कहने वाला कह देता है, परंतु वो इतनी बड़ी बात नहीं है। परंतु उसके कहने के बाद जो मेरे मन में जो बवंडर आता है, मूल्य तो इस बात का है ना, मैं स्वयं कितना दुखी कर रहा हूँ अपने आप को, मैं कितना दुख पहुँचा रहा हूँ स्वयं को। बंधु हम अगर चाहें तो हम सुख को पा सकते हैं, हम चाहें तो हम दुखी हो सकते हैं। दुख कोई नहीं दे सकता। सुख और दुख हमारे स्वयं के अपने सोच में है, हमारे अपने स्वयं के विचार में है, हमारे स्वयं के अपने व्यवहार में है। अगर हमको इतना सा भी ज्ञान हो गया तो बंधु जहाँ है वहीं सुख क्या हो गया। और दुख का मतलब ये है अतीत और भविष्य, ये दुख है। अभी आप यहाँ बैठे हैं, आप लोग के चेहरे बड़े अच्छे लग रहे हैं, आप लोग सत्संग कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, प्रवचन श्रवण कर रहे हैं, जिनवाणी सुन रहे हैं, आपका चेहरा खिल रहा है। अगर आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक प्रवचन श्रवण कर लें, सुन लें, सामायिक में आपका मन लग जाए, कहाँ दुख है कोई दुख? थोड़ा बहुत अगर शारीरिक कष्ट होगा भी, वो भी क्या हो जाता है, कम होता हुआ महसूस हमको होता है। अब बैठे सामयिक में हैं, प्रवचन में बैठे हैं, प्रवचन सुन नहीं रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, शुरू हो गए दुकान में जाके युद्ध करना शुरू कर दिया, कर्मचारी से लड़ना शुरू कर दिया। माताएं और बहनें अगर जाकर के कामवाली के साथ झगड़ना शुरू कर देती है। बैठे यहाँ हैं, अरे कल मैंने कामवाली को ये काम करवाया था, उसने ये काम किया नहीं, अब बैठे यहाँ हो और तनाव। ये सब भविष्य है, या अतीत है या भविष्य है। जहाँ वर्तमान है, वर्तमान में तो दुख है ही नहीं। शारीरिक वेदनाएं हो सकती हैं, परंतु मानसिक रूप में आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, कितना आनंद है, कितना उल्लास है, कितना शांतमय वातावरण है। परंतु जहाँ आपका मन आपको अतीत में और भविष्य में ले जाएगा, दुख क्या हो गया, शुरू हो गया। इसलिए भगवान कहते हैं ज़्यादा कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। तो बंधु स्वयं अपने बारे में सोचने की क्षमता अगर आ जाए, स्वयं अपने भीतर के अंदर झांकने की कोशिश आ जाए, तो हमारे अंदर बहुत कुछ क्या है, आनंद के स्रोत बह रहे हैं, आनंद की नदियाँ बह रही हैं। एक भिखारी मर गया, और भिखारी मरने के बाद गांव वालों को पता चला, जो गांव के बाहर जो भिखारी था वो मर गया। उन्होंने सोचा चलो बेचारा उसका क्रियाक्रम करते हैं, पर भिखारी के पास जाए कौन। फिर भी गए, 2-4 आदमी जो सामाजिक सेवक होंगे वो चले गए। उन्होंने जाकर के देखा इस भिखारी को तो 4 आदमी कंधा देने वाला भी, 4 आदमी कंधे देने वाले भी नहीं है, तो इसको तो यहीं क्या कर दो, ये झोपड़ी है, ये झोपड़ी में क्या कर दो, गाड़ दो इसको। उन्होंने वहीं झोपड़ी में एक खड्डा खोदा और उस खड्डे में गाड़ने की तैयारी कर रहे थे। देखा तो बंधु उसके झोपड़ी के नीचे 2-4 फीट उन्होंने जमीन खोदा, वहाँ हीरे जवाहरात क्या पड़े हुए थे। और उस हीरे जवाहरात के ऊपर सोया हुआ जिंदगी भर भीख मांग करके क्या करता है, वो भिखारी अपने जीवन को दुखी करता हुआ अपने जीवन का अंत कर देता है। इसी तरह से हम भी जीवन भर भटकते रहते हैं, जीवन भर हम लोग दुख पाते रहते हैं। और हमारे जिंदगी में बंधु हमने ज़्यादातर जो हमारा समय है, हमने सिर्फ शरीर के
तल पर ही हमने अपने जीवन को जिया है। इस चेतन अवस्था तक पहुंचने की तो हमने क्या कर दिया, वो हमने प्रयत्न और कोशिश की ही नहीं है। और ज़िंदगी में बंदो जितने भी हमारी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, ये कभी पूर्ति होने वाली नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं, वीतराग प्रभु कहते हैं, हमारी इच्छाएं आकाश के समान अनंत हैं और इन अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुम पुरुषार्थ करोगे, तुम्हारा पुरुषार्थ असफल प्रयत्न के रूप में वो क्या होगा, वो असफल ही होगा बंधु। क्योंकि जहाँ सुख नहीं है और सुख हम लोग क्या कर रहे हैं, ढूंढे जा रहे हैं। सबसे पहले जीवन में हमारे अंदर से जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, अगर ये मिट जाएं तो बंधु दुख हमसे क्या है, सुख हमसे दूर नहीं है, दुख हमारे करीब आ नहीं सकता। इसी तरह का श्रेणिक चरित्र में वर्णन चल रहा है, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लग, श्रेणिक चारित्र सुनाते हैं, चारित्र सुनाते हैं, धर्म की महिमा गाते हैं। श्रोता गाकर श्रेणिक विद्या और काल में पूरे हुए कुंवर होशियार, विद्वानों की विजय विश्व में कहते हैं नीतिकार। श्रोता सुन लो ध्यान लगाकर, श्रेणिक चरित्र। राजगिरी नगरी के प्रसन्नजित महाराजा और कलावती महारानी के उस राजमहल में एक संतान, एक राजकुमार का जन्म होता है। प्रथम राजकुमार के रूप में जिसका जन्म हुआ, उस राजकुमार का नाम रखा गया श्रेणिक। और उस श्रेणिक राजकुमार के जन्म लेते ही राजमहल में ऐसी खुशहाली का वातावरण बना कि महाराजा प्रसेनजीत ने जितने भी कैदी बंदी बना कर के उन्होंने रखे थे, सारे कैदियों को मुक्त कर दिया। और उन्होंने कहा जैसे आज मेरे इस राज दरबार में खुशहाली का वातावरण है, तो सभी राजगिरी नगरी के जनता के घर में खुशहाली का वातावरण बने। इसलिए उन्होंने बंधन से कैदियों को मुक्त कर दिया। और बंधु, ये अच्छे व्यक्तियों का स्वभाव होता ही है, जो मुझे सुख मिलता है और वो औरों को भी मिले, ऐसी बात जिसके मन में आती है वही तो सुख को पाता है। आज तो हमारा सुख दूसरों के दुख में निहित नहीं लगता। आज सामने वाला दुखी हो तो हमको आनंद की अनुभूति होती है। कहने के लिए तो आप कहोगे हम ऐसे नहीं है, होने को तो आप लोग क्या हो, सुखी होना नहीं चाहते, दुखी होना चाहते हैं। पहले भी कहा था, आप मानते हो नहीं कि आप सुखी होना चाहते हो, दुखी होना चाहते हो। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कहता है कि मैं दुखी होना चाहता हूँ। अगर आपको जो मिला है, आप मिले हुए चीज़ पर प्रसन्नता की अपेक्षा जो आपको नहीं मिला है, जो हमको अभी तक मिला नहीं है, बस उसके लिए तड़फने की हमारी क्या बन गई है, आदत बन गई है। बंधु, आपको अगर 1 करोड़ की लॉटरी मिल गई और उसमें से आपने 50-50 लाख रुपया 2 पॉकेट में रख लिया, तो रास्ते में से आते आते 50 लाख आपके जेब में से गिर गए और 50 लाख के पास बचे हैं, तो ईमानदारी से बताना, बचे हुए 50 लाख के लिए आप हंसोगे, कूदोगे, खेलोगे या हर्ष मनाओगे, या फिर 50 लाख जो खोए हैं उसके लिए रोओगे? रोएंगे। तो फिर आप फिर ये क्यों कहते हो कि हमको सुख चाहिए, हमको सुख चाहिए? सुख नहीं चाहिए, हमको तो दुखी होना है। हमारे पास जो नहीं है, बस उसके लिए दुखी होने का वक्त हमारे पास है। जो है उसके लिए आनंद मनाने का वक्त हमारे पास नहीं है। रोते रोते हम लोग क्या करते, सारी जिंदगी गंवा लेते हैं। ऐसे प्रसेनजीत महाराजा ने देखा, मेरे राजमहल में खुशहाली है, हमारे जीवन में अगर आनंद की अनुभूति का माहौल बन गया है, तो सारी राजगिरी नगरी की जनता भी खुशहाली का माहौल बने। ऐसा उन्होंने कैदियों को मुक्त किया। और बंधु, धीरे धीरे ये श्रेणिक कुमार विद्या अध्ययन करने लगे, सभी कलाओं में परिपूर्ण हुए और अच्छे दिन और सुख के दिन बहुत जल्दी गुजर जाते हैं। और इस तरह से ये समय गुजर रहा था। तो एक दिन क्या हुआ,
एक दिन राजा राजसभा में बैठा सज श्रृंगार, यमदंड राजा वहाँ आया ले निज पुत्री लार। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर श्रेणी का चरित्र सुनाते हैं। तिलकावती है नाम उसी का, रूप अनुपम सोहे। प्रसन्न जीत राजा ने देखी, त्रुत उसी में मोहे। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर श्रेणिक चरित्र। तो बंधु, महाराजा प्रसेनजीत एक दिन अपनी राज्यसभा में राज्य संचालन हेतु राज्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके राज्यसभा में एक उनका पड़ोसी राजा जिसका नाम था यमदंड, वो यमदंड राजा भी उपस्थित हुआ और यमदंड राजा के साथ उसकी एक पुत्री साथ में थी और उस पुत्री का नाम था तिलकावती। वो भी उस राजसभा में बैठी हुई थी। महाराजा प्रसेनजीत बंधु राज्य व्यवस्था के उस कार्य के साथ साथ में बंधु इधर उधर जब उनकी निगाहें घूमती हैं तो यमदंड के साथ में रही हुई यमदंड राजा जो उसका पड़ोसी मित्र राजा है, उस यमदंड राजा की पुत्री तिलकावती है, उसको देखने के बाद उसके रूप पर वो मोहित हो जाता है और उसकी निगाहें उस पर टिक जाती हैं। और पुराने ज़माने में राजा जो शक्तिशाली राजा होता है, जो अच्छी चीज़ होती है, हर अच्छी चीज़ को अपने अधिकार में लाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। ऐसा वो प्रसेनजीत महाराजा ने देखा, ये जो यमदंड राजा की पुत्री है ये बड़ी सुंदर है और शारीरिक रूप में बड़ी रूप लावण्य से परिपूर्ण है, तो मैं इसके साथ क्यों न शादी कर लूं। ऐसा भाव उसके मन में आया और ये भाव मन में आने से पूर्व किसी को भी या उस महाराजा के मन में ये विचार नहीं आया, तुम्हारे पास राजमहल में 500 रानियां पूर्व में ही है विद्यमान, 500 रानियों से जो सुख तुमको न मिल पाया, क्या अब एक मिलेगी जो न एक स्त्री आएगी जो एक महिला तुमको सुख दे पाएगी। ऐसा ज्ञान, ऐसा बोध तो बंधु किसी किसी ज्ञानी पुरुष को ही होता है। अन्यथा हम लोग चाहते हैं कि मुझे ये वस्तु को अपने अधीन में करूँगा तो मुझे शायद सुख मिलेगा। इस तरह से जीवन भर क्या करता रहता है, भटकता रहता है। और ये संसार जो है, काम भोग और वासनाएं जो है, जीवन में कभी तृप्ति होने वाली नहीं है। भोगने से कभी किसी के मन में तृप्ति नहीं मिल सकती। बंधु इस तो बोध से ही क्या करेगा, जीवन में ये वासना और काम और वासनाओं पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। परंतु हमारी मानसिकता है हम भोगेंगे, भोगने के बाद फिर हमको क्या करेगा, सुख की उपलब्धि, हमको संतुष्टि मिलेगी। भोग के आजकल कभी भी किसी को संतुष्टि नहीं मिली। बोध से और संयम से ही जीवन में संतुष्टि प्राप्त होती है। कहते बंधु ये संसार में जो संसार के भोग और वासना है, ये तो बुरादे के लड्डू के समान होते हैं। बुरादा जानते हो बंधु, जो लकड़ी काटने के बाद जो उसमें से पतला पतला जो क्या करता है, एक रेत सा निकलता है, उसको बुरादा कहते हैं। बंधु एक बार विवाह में 32 बाराती चले गए और जाकर के वो जो भोजन करने के लिए बैठे, और पुराने ज़माने में थोड़ा मनोरंजन के लिए कुछ ऐसे साधन तो होते नहीं थे आज की तरह, डिस्को डांस वगैरह ये सारी चीज़ें तो वहाँ होती नहीं थी। बस मनोरंजन, एक दूसरे का उपहास करके ही वो मनोरंजन किया करते थे। तो बंधु गाँव लड़की वालों ने सोचा कि थोड़ा सा बारातियों के ये लड़के वालों का मजाक किया जाए, तो उन्होंने क्या कर दिया, 32 बाराती जब भोजन करने के लिए बैठे, उन्होंने एक को लड्डू दिया और दूसरे को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तीसरे को लड्डू दिया, चौथे को छोड़ा। इस तरह 32 व्यक्ति में 16 को लड्डू परोसे गए और 16 व्यक्ति क्या हो गए, खाली हो गए। और कहाँ से चल के वो बाराती बन के उससे घर में आए थे, भूख लगी थी। और भूख लगने के बाद जिनकी थाली में लड्डू आया वो तो प्रसन्न है, और जिसके थाली में लड्डू नहीं थे और खाली थाली वाले परेशान हो रहे थे। तब बंधु जिनकी थाली में लड्डू थे उन्होंने अपने मस्तिष्क में हाथ लगाते हुए कहा कि भोजन के लिए भी भाग्य की क्या होती है,
और तू देख तेरे अड़ोस में भी लड्डू है और इधर दोनों तरफ तेरे लड्डू हैं, परंतु तेरी थाली क्या है? खाली है। इस तरह से लड्डू वाले व्यक्ति उन बिना लड्डू वालों को चिढ़ा रहे थे। इतनी देर को कहते हैं बंधु, उन्होंने उनको चिढ़ा चिढ़ा करके जब खाना शुरू किया और खाने लगे तो वो लड्डू बुरादे के थे। थोड़ी बहुत चाशनी लगा करके उन्होंने क्या किया था, बुरादे के लड्डू बनाए और वो मुंह में डाल तो लिया सबने, और डालने के बाद उन्होंने सोचा कि ये तो वास्तविक लड्डू नहीं है, ये तो क्या है, बुरादे के बनाए हुए लड्डू हैं। अगर वो अंदर डालते हैं पेट के अंदर, जाने को तैयार नहीं है। बाहर अगर छोड़ते हैं, पड़ोसी क्या करेगा कि पहले हमने मजाक उड़ाया तो अब हमको मजाक उड़ाएगा। तो बंधु संसार भी ऐसा ही है। जो नहीं खाता है ये संसार रूपी लड्डू को, वो सोचता है पता नहीं यहाँ पर कितना रस होगा, यहाँ ये रस मिलेगा, और उधर आकर्षित होता रहता है। और जो खा रहा है उसको तो पता ही है इसमें कहीं कोई रस क्या है। अब बंदो, जिस व्यक्ति को 500 रानियां भोग वासना जिसकी तृप्ति ना कर पाई, क्या अब एक महिला से विवाह करने से उसको तृप्ति मिलेगी? मिल नहीं सकती। एक बहुत पाश्चात्य दार्शनिक ने कहा था, संसार की सभी महिलाओं के साथ अगर भोगा जाए तो भी एक व्यक्ति की तृप्ति मिल नहीं सकती। क्यों नहीं? ये बात हम समझ करके पहले ही हम क्या हो जाएं, इसमें संयमित होकर के अपने जीवन को जीने का प्रयत्न क्यों न करें। तो बंधु, ऐसा अगर जिसको समझ आता है वो तो जीवन में सुख पाता है। अन्यथा बंधु, इसी तरह से इच्छाएं और आकांक्षाओं से वो क्या करता रहेगा, बंधु दुखी होता रहेगा। महाराजा प्रसेनजीत, उन्होंने भी देखा यमदंड की पुत्री वो तिलकावती, उसको देखते ही उसके प्रति मोहित हो गए। और राज्यसभा समाप्त होने के बाद सबसे पहले महाराजा प्रसेनजीत यमदंड राजा को आमंत्रित करते हुए बंधु उन्होंने कुछ बात कही। करी याचना राजा से वह सुखी हुए फरमावे, रानी 500 राज्य आपका ये छोटी कहलाए, श्रोता सुन लो ध्यान लगाकर, श्रेणी का चरित्र नहीं रहे सम्मान सूत का देने में क्या सा, इधर भूपति कामदेव से व्याकुल हुआ अपार, श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर। महाराजा प्रसेनजीत ने यमदंड राजा को आमंत्रित करते हुए उन्होंने कहा कि आपकी जो कन्या है, उस कन्या के साथ, उस राजकुमारी के साथ मैं विवाह करना चाहता हूँ। और शक्तिशाली राजा था, ताकतवर राजा था यमदंड, छोटा सा रजवाड़े का मालिक। और बंधु वो उनके साथ कुछ कर तो नहीं सकता था, परंतु शादी करने से पहले कुछ क्या कर सकता है, वो अपनी मांगे तो मनवा ही सकता है। और उस समय उसने कहा कि हे महाराज, मैं अपनी सबसे लाडली पुत्री का विवाह ऐसी जगह पर करना चाहता हूँ जहाँ पर इसका सम्मान मिले और जहाँ पर इसका अधिकार विशिष्ट रहे। और आपके पास तो आप पूर्व में ही 500 महारानियां हैं, यहाँ पर ये मेरी बेटी रानी बन कर के आएगी, यहाँ पर इसको कोई सम्मान नहीं मिलने वाला, इसलिए ऐसी जगह देने से क्या फ़ायदा। कुछ ऐसी बातें हुई और ऐसी बातें होने के बाद मुंदो महाराजा प्रसेनजीत कामदेव के वश में हो चुके थे। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने अनेक तरह के वादे करने शुरू कर दिए। और बंधु, जो वादे किए जाते हैं, जो कसम खाए जाते हैं, वादे और कसम कौन खाता है? सही है, बोल दिए, कितना जोर से बोले, इधर से तोड़ने के लिए खाया जाता है। जो सबसे झूठे व्यक्ति होते हैं वो कसम खाते हैं। ध्यान रखना, जो झूठ को छुपाने का सबसे अच्छा तरीका है कसम खाना। वो गुरु का कसम भी खाएगा, भगवान का कसम भी खाएगा, वो क्या करता रहेगा, सबका कसम खाएगा, परंतु झूठा व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति जिसके अंदर सच्चाई है, सच्चाई वालों के लिए कसम खाने की आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। उसके आत्मा ही पर्याप्त है, उसकी आत्मा जो गवाह देती है उतना ही उसके लिए पर्याप्त होता है। परंतु झूठा व्यक्ति सोचता है भगवान का कसम, गुरु का कसम, धर्म का कसम, तेरी कसम, मेरी कसम, सारे के
सारे के एक कसम खाते रहते हैं। और बंदो ये क्या है, हम अपने झूठ को, हमारे अपनी कमजोरी को छुपाने का एक तरीका होता है। जीवन में जो सच्चाई होती है, सच्चाई के लिए बंदो कहीं कोई उसके लिए प्रमाण क्या होता है, नहीं होता है। और बंदो जो सच्चा व्यक्ति होता है, जीवन में कभी वो कसम भी उसको खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब यमदंड राजा बंदो कामदेव के वशीभूत हो गया है, और कौन सी ऐसी कसम खाता है, और हर कसम हमें क्या करता है, मुसीबत को आमंत्रित करता है। और वो कसम ऐसे होते हैं जो हमारी समस्याओं की जड़ होते हैं। और यमदंड महाराजा भी तभी वो अपनी पुत्री देगा जब प्रसन्नजित महाराजा कोई न कोई कसम क्या करेंगे, खाएंगे, कोई न कोई उसको वादा करेंगे, तभी जाकर के उसको अपनी पुत्री देंगे। तो आगे क्या घटना घटती है, समय आने पर आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। इतना कहते हुए अब वाचनाचार्य प्रवर्ति मुखारविंद से आप सब लोग और हम सब लोग प्रवचन श्रवण करेंगे। बोल शरण भगवान महावीर स्वामी की। केवल रवि किरण से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उनकी वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन, सत्य दर्शन बोधाचरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, अरहत देव परम आगम गुरु को, अरहत देव परम आगम गुरु को, सत सत वंदन, सत सत वंदन, सत सत वंदन, सत सत वंदन। आराध्य देव तीर्थंकर भगवंतों का हमारे जीवन में कितना महत्व है, ये प्रकरण चल रहा है। उन्होंने जो बोध दिया, उन्होंने जो ज्ञान की गंगा प्रवाहित की, उसी की बदौलत आज भी हम वीतराग परमात्मा से जुड़े हुए हैं, सिद्ध भगवंतों से जुड़े हुए हैं। नमकार मंत्र जैसा अद्भुत मंत्र हमारे पास है, और आज के ज़माने में भी हजारों की संख्या में वीतराग साधना पथ के ऊपर चलने वाले साधु साध्वियों की दौलत हमारे पास है। और हमारे पास जो भी भौतिक संपदा है, वो भी किसी न किसी रूप से उन्हीं महापुरुषों की कृपा का फल है। तो उन्होंने अपने संघ के सभी श्रावक श्राविकाओं के लिए श्रावकाचार का विधान दिया। तो श्रावकाचार के विधान में जो गुणवर्त बतलाए, वो हमारी समृद्धि को बढ़ाने वाले हैं, वो हमारी पारिवारिक शांति को बढ़ाने वाले हैं, हमारे पारिवारिक दौलत को बढ़ाने वाले हैं, हमारे व्यापार धंधे और मकान दुकान उसका संरक्षण और उसका वर्धापन करने वाले हैं। ये व्रत हमारे को तरह तरह की बीमारियों से बचाने वाले हैं। हम अपना संपूर्ण आयु अच्छी तरह से जीवित रह करके जी सकें, ऐसी व्यवस्था देने वाले, ऐसा उपक्रम देने वाले ये व्रत हैं जिनको गुणव्रत कह करके पुकारा जाता है। तो गुणव्रतों की बड़ी महिमा है। शिक्षा व्रतों से शासन के साथ जुड़ा जाता है,
और गुणवर्तों से अपरंपार शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक दौलत और समृद्धि प्राप्त की जाती है। और अणुवर्त की विशेष आराधना करते हैं तो हम वीतराग पथ के ऊपर आगे बढ़ते बढ़ते सर्वणोभूत श्रावक बन जाते हैं। साधु जीवन हम जीवन में जीने का जो अभ्यास करते हैं वह सब अणुवर्तों के अंदर आता है। तो अणुवर्त बहुत ऊंचे हैं। और उसके बाद ये गुणवर्तों की बड़ी महिमा है, शिक्षावर्तों की बड़ी महिमा है। शिक्षावर्तों का विवेचन पीछे बहुत विस्तार से किया जा चुका है, गुणवर्तों का वर्णन चल रहा है। गुणवर्तों को याद रखना चाहिए, गुणवर्तों को ध्यान रखना चाहिए। हम कभी भी खाएं पिएं पहनें तो गुणवर्तों को याद आना चाहिए, हम गुणवर्ती हैं, हमने इसमें विवेक रखना है। तो अगर ये थोड़ी जानकारी रहे तो हम अपने पारिवारिक, सामाजिक, व्यक्तिगत जीवन को बहुत अच्छा रख सकते हैं। छठा गुणवर्त जो है, वर्तों में छठा जो है, पहला गुणवर्त है दिशावर्त। और दिशावर्त में 10 दिशाओं का ज्ञान होना। दिशावर्त के अंदर 10 दिशाओं का पालन करने वाले जो दिक्पाल हैं, दिक्पालों का वर्णन आता है शास्त्र में। दिक्पाल, कौन सी दिशा का स्वामी कौन है और उसका स्वभाव क्या है और वो क्या करता है, उसका कार्य क्या है, उसके अधिकार क्या है, दिक्पालों के संबंध में जानकारी होना, दिशाओं के संबंध में जानकारी होना, दिक्पालों के संबंध में जानकारी होना। और दिशाओं के अंदर ही क्षेत्र की जानकारी आती है, क्योंकि क्षेत्र भी या तो उत्तर में है, या पूर्व में है, या पश्चिम में, या दक्षिण में, जो भी क्षेत्र है, क्षेत्र की जानकारी इसके अंतर्गत आ जाता है। समय की जानकारी आती है। दिशाओं का ज्ञान का मतलब समय का ज्ञान। हमारे को समय का ज्ञान होना, सातों बार और बारों के महत्व का हमारे को पता होना, कौन से बार में क्या किया जाता है, कौन से बार में कौन सा काम नहीं करना चाहिए, कौन से तिथियां और बारों का क्या महत्व होता है, ये सारा इसके आधार पर ही तो ज्योतिष शास्त्र टिका हुआ है। और जिसमें हजारों लाखों करोड़ों लोग अपनी जीविका क्या करते हैं, चलाते हैं। और लोगों के थोड़ा बहुत दुख दर्द तकलीफ उसको भी बचाते हैं। तो ये सब ज्ञान ये छठे वर्त के अंतर्गत आता है। ये जो छठा वर्त, पहला गुणवर्त है, ये हमारी को दिशाओं का ज्ञान कराता है, दिक्पालों का ज्ञान कराता है, क्षेत्र का ज्ञान कराता है, समय का ज्ञान कराता है और दिशाशूल आदि का ज्ञान करवाता है। और किस दिन चंद्रमा कौन सी दिशा में रहता है इसका ज्ञान कराता है। और भद्रा कहाँ रहती है और भद्रा के कहाँ रहने से क्या प्रभाव होता है इसका ज्ञान कराता है। और वास्तु पुरुष का ज्ञान कराता है कि वास्तु पुरुष क्या है। हमारा घर जिसको वास्तु शास्त्र कहते हैं, वास्तु पुरुष का जो है, जैसे हमारा शरीर होता है ऐसे वास्तु पुरुष का शरीर होता है, तो किस तरह से रहता है उसका ज्ञान होना। ये सब जानकारियाँ, ये छोटी छोटी जानकारियाँ, रोज़मर्रे की जानकारियाँ, जीवन के अंदर आने में, जाने में, खाने में, पहनने में काम आने वाली जानकारियाँ, इन सभी जानकारियों को हम जानकार होते हैं तो हम बहुत सी विपदाओं को, बहुत सी परेशानियों को, बहुत सी तकलीफ़ों को, बहुत सी बीमारियों को अपने से दूर रख सकते हैं। इसलिए छठा गुणवर्त बड़ा महत्वपूर्ण है। सातवां गुणवर्त जिसका वर्णन किया, उपार्जन और उपभोग की कैसे ग्रहण करना है, उपार्जन करना है और कैसे उसका उपभोग करना है, दोनों की विशेष रूप से जानकारी है। और सारी जिंदगी में हम यही तो करते हैं, उपार्जन करना और उपभोग करना, बनाना और खाना, कमाना और उसका खर्च करना, यही तो सारा काम रहता। जिंदगी में जब से होश संभालते हैं, जब से मरते नहीं है, तब तक हमारा यही धंधा है। तो ये सातवें वर्त के अंदर आता है, गुणवर्त के अंदर। अगर हमारे को उपार्जन का क्या लेना है, क्या प्राप्त करना है, इसकी भी जानकारी रहे, क्या लेना क्या नहीं लेना, क्या ग्रहण करना क्या नहीं ग्रहण करना, अगर इसका विवेक रहे, जानकारी रहे, मर्यादा रहे और उसको अच्छी तरह से समझता हो, तो पता नहीं कितनी चीज़ों से अपने आप का बचाव करता है। तो हमारा समाज जो सृष्टि समाज है, जिसका बड़ा भारी मान सम्मान रहता है,
व्यापारी समाज कहते हैं, सेठ कह करके पुकारा जाता है, श्रेष्ठी कह करके पुकारा जाता है। राजस्थान में, दक्षिण भारत के अंदर शाहजी बोलते हैं, गुजरात के अंदर शाह करके बोला जाता है, जैन श्रावक करके बोला जाता है, सार्थगा और महाजन कह करके बोला जाता है। ये सब अच्छा करने वाले, ये व्रतों को जानने वाले, समझने वाले, उसका विवेक रखने वाले, उन लोगों को कहते हैं श्रेष्ठी। ये सेठ है, श्रेष्ठी हैं, ये महाजन है, ये शाहजी हैं। और इसका जो है उपभोग नहीं करता, सिर्फ जो है वो भोग करना नहीं जानता, प्रयोग करने नहीं जानता, उसको कहते हैं तो मारवाड़ी है, ये तो बनिया है। वो कोई बहुत मान सम्मान की बात नहीं होती है, ये तो बनिया कंजूस है, मक्खी चूस है। और ये जो प्रयोग करना नहीं जानते उनके लिए उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण भारत के अंदर मारवाड़ी बोले तो गाली, मारवाड़ी ये बोले तो गाली दे रहा है। और वरना जैन साहब बोलेंगे, उनको शेठ जी बोलेंगे। तो ऐसे जो है ये जो इसका सदुपयोग करते हैं तो हमारा सम्मान भी बढ़ता है, आदर सत्कार भी बढ़ता है, लक्ष्मी भी बढ़ती है, उसका सदुपयोग भी होता है। प्राप्त करना ही सबसे बड़ी बात नहीं है, प्राप्त करना और उसका प्रयोग करना, ये दोनों की जानकारी अगर हो जाए और फिर क्या चाहिए। और जो है इसके बाद 8वां व्रत तो अपने आप में अर्थ है, जिससे लाभ न होता उसका तो तिनका भी तोड़ता नहीं है। वो लाभ, वो सोचता है इससे क्या लाभ होगा, हानि होता है तो क्या करना, चाहे स्वास्थ्य की हानि हो, सम्मान की हानि हो, पैसे की हानि हो, मान सम्मान की हानि हो, कोई बीमारी वगैरह आए, तकलीफ आ जाए, ऐसा काम करता ही नहीं है वो। जिससे लाभ हो, अर्थ, अनर्थ का त्याग, अनर्थ दंड का त्याग, जिससे अर्थ की प्राप्ति न हो, ऐसी चीज़ों को हाथ ही नहीं लगाता। वो उसकी तरफ देखता ही नहीं है, उसकी तरफ आकर्षित होता ही नहीं है, उसकी तरफ मन को लगाता ही नहीं है। अनर्थ है, उससे तो पूरी तरह से अपने आप को अलग रखता है और अर्थ के साथ जोड़ करके चलता है। तो ऐसा वृष्टि धीरे धीरे जो जमीन से उठ करके भी अरबपति हो जाता है, लखपति हो जाता है, समृद्धि संपन्न होता है, शाह हो जाता है, सेठ हो जाता है, उद्योगपति हो जाता है, सार्थगाह हो जाता है, स्वयं भी चलता है, हजारों लोगों को भी लेकर के चलता है। तो ये सब काम करने वाले वो व्यक्ति होते हैं जो 3 व्रतों के अंदर पारंगत हो। ये समझ लो उसके पास हर प्रकार की समृद्धि और मान सम्मान हमेशा हमेशा बना रहता है। और इसके अंदर पर्दा कंद कर्मदानों का त्याग है, 26 बोलों की मर्यादा है और 14 बोलों को चतारना है। ये सारा का सारा उपभोग के अंतर्गत आता है, उपार्जन के अंतर्गत आता है, उपभोग के अंतर्गत आता है। और 15 कर्मदान में 5 कर्म हैं, 5 व्यापार हैं, 5 क्रियाएं हैं, जिनको हमेशा के लिए छोड़ देता है। बहुत कुछ लाभ होता हो तो भी छोड़ देता है। इससे पाप होता है तो लाभ क्या है, जिससे कर्म बंधन होता है तो लाभ क्या है। जिसको हम पैसा तो मिले लेकिन उसके साथ साथ जन्मों जन्मों के लिए कर्जदार बने, पापी बने, तो कमाई क्या हुई। इसलिए कर्मदान को पूरी तरह से छोड़ देता है। ये सब अनर्थ दंड त्याग के अंतर्गत भी आ जाते हैं। तो ऐसी वृत्ति लेकर के चलने वाला एक श्रेष्ठी राजस्थान का, उसको कुछ स्वप्न वगैरह आया, उसने सोचा चलो मंदिर बना लेते हैं, प्रभु का मंदिर बना लेते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ बना लेते हैं जहाँ पर धर्म ध्यान होता हो, सेवा होता हो, परोपकार होता हो, अच्छा काम होता हो। वो बनाने के बाद वो मर भी जाता है ना, कहीं किसी भी गति में जा कर के जाता है, तो उस वास्तु में, उस जगह में जो भी अच्छा काम होता है उसका 1 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा उसको वहाँ भी मिलता रहता, वहाँ भी मिलता रहता। अगर यहाँ से मर करके नरक में भी अगर कोई चला जाता है, अगर यहाँ पर उसने कोई अच्छी चीज बनाई हुई हो और उसका उपयोग अच्छे पुण्य के काम में हो रहा हो, तो नरक के अंदर रहते हुए भी उसका थोड़ा थोड़ा पुण्य बढ़ता रहता है उसका। इसलिए ये लोग कोई स्कूल बना लेते हैं, कोई अनाथालय बना लेते हैं, कोई धर्मशालाएं बना लेते हैं, कोई प्याऊ बना लेते हैं, कोई मंदिर बनवा लेते हैं, कोई ऐसे समाज की सेवा के काम बना लेते हैं, धर्म ध्यान के काम बना लेते हैं। वो तो मर करके चले जाते हैं, लेकिन बाद में जो भी उससे किसी का उपकार होता है, परोपकार होता है, धर्म ध्यान होता है या किसी की पुण्यवानी बढ़ती है, उसका कुछ न कुछ हिस्सा उसको मिलता रहता है। जब तक वो वास्तु रहेगा तब तक मिलता रहेगा।
इसलिए शास्त्र जब छपने होते हैं तो लोगों की लाइन लगती है, महाराज शास्त्र छपाने में हमारे का लाभ ले देना। अगर ऐसे कोई वास्तु बनता है तो बोलते हैं हमारा उसके अंदर कुछ ना कुछ लाभ दे देना। जिससे लाभ देंगे तो वो चीज़ जब तक वहाँ पर धर्म ध्यान होता रहेगा तब तक हमारे को पुण्यवानी का योग बनता रहेगा। उसने मंदिर बनाने की सोची, उन्हें कहा जहाँ पर प्रभु की पूजा हो, अच्छे संस्कार मिले, लोगों को धर्म ध्यान मिले, साधु संतों को ठहरने की जगह मिले, जहाँ पर दान पुण्य परोपकार का हो, ऐसी संस्था ऐसी सुंदर मंदिर बनवाओ। और टेंडर निकाला तो उसको बनाने वाले जो अलग अलग पार्टियां थे उन लोगों ने टेंडर भरा, हम इतने में इसको कर सकते हैं, इस रूप में कर सकते हैं। जिस समय उन्होंने अपना सारा बायोडाटा भेजा, उनको बुलाया और जो सबसे अच्छा जो है जिसने प्रोग्रामिंग उनको दिया, उनमें से सबसे अच्छा जो है प्रोग्राम जिसने दिया कि इतने पैसे दें, जो आपके मन की बात है उसको हम इस तरह से जो है प्रस्तुत करेंगे, तो उन्हें उस पार्टी को निमंत्रण दिया, चलो एक बार हम बैठ करके बात करते हैं। तो जिसने वो टेंडर जो है जिसका पास हो गया, वो अपने कुछ साथियों को लेकर के जिस समय आया और शेड के पास जैसे बैठे हुए थे, वहाँ पर सामने एक कौली पड़ी हुई थी, उस कौली के अंदर जो घी पड़ा हुआ था, घी। और घी दूध तो पहले रहता ही था, घी दूध का प्रयोग होता ही था। तो जैसे बातचीत कर रहे थे उस मंदिर के संबंध में, तो ये मक्खी उड़ करके आई और घी की कटोरी में पड़ गई। अब नौकर ने जिस समय उधर से आ रहा था एकदम देखा वे घी की कटोरी में मक्खी पड़ गई, और मक्खी पड़ते ही तो घी में तेल में पड़ जाए तो मर जाती है, तत्काल मर जाती है। जैसे आई वो उसके अंदर डूब गई, उसके अंदर मर गई। वो जो है नौकर आया और उसने उस मक्खी को उठा करके फेंकने लगा। सेठ ने कहा घी लगा हुआ है, मिट्टी में कैसे फेंक रहा है? उन्होंने कहा जूती में रख दे। और वो घी भी खराब ना हो, उन्होंने कहा घी का भी कीमत होता है, मिट्टी में कैसे फेंक रहा है? तो उसने अपने जूते में उस मक्खी को रखवाया। कौन सी मक्खी को रखवाया? जो घी में डूब करके मर गई थी। अब मर गई थी तो उसके ऊपर तो घी तो लगा हुआ था ना। वो बैठे हुए जो थे, टेंडर लिया था जिसने, वो चकरा गया, अरे भाई ये आदमी क्या खर्च करेगा, क्या मंदिर बनवाएगा, क्या धर्मशाला बनवाएगा, एक मरी हुई मक्खी की घी को तक को मिट्टी में डालने नहीं देता। अब बातचीत हो चुकी है, कमिटमेंट हो चुका है, प्रेजेंटेशन दिया जा चुका है, सौदा वगैरह जो होना सब हो चुका है, अब एकदम मना भी नहीं कर सकते। अब करें तो करें क्या? लेकिन उसने सोचा, उन लोगों ने सोचा ये काम होने वाला नहीं, ये आदमी पैसा खर्च करने वाला नहीं, ये बस स्वप्न देखता है, इसके बस का पैसा खर्च करने वाला नहीं। उन्होंने कहा, फिर दोनों ने बातचीत की, भाई अगर इतना कुछ किया है, इतने लोगों को रिजेक्ट किया है, हमारा टेंडर पास हुआ है, तो एकदम तो नहीं छोड़ सकते ना, एकदम तो नहीं छोड़ सकते। तो उन्होंने कहा कुछ उपाय कर लो, कुछ देख लो। उन्होंने विचार करके कहा, मैंने कहा 2 दिन के बाद हम काम शुरू करेंगे, और काम शुरू करने के बाद पहले एक बार आपसे बात कर लेंगे, हम जो देखते हैं इतना बड़ा काम हो तो हमारा सब प्रकार की सुख शांति रहे। तो उन्होंने आकर के कहा काम तो इस मुहूर्त के ऊपर, आज के मुहूर्त के ऊपर शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जो है उस भूमि के ऊपर जहाँ पर मंदिर का निर्माण होना है, वहाँ पर एक गहरा जो है 11 फुट का गड्ढा खोद करके उसके अंदर 21 मन घी उसके अंदर पहले भरना पड़ेगा। 21 मन घी सिर्फ जमीन की शुद्धि के लिए उसके अंदर भरनी होगी। उन्होंने सोचा जो आदमी मक्खी के ऊपर पड़ा हुआ घी फेंकेगा नहीं, वो 21 मन घी ला के कहाँ रखे? उन्होंने कहा रिजेक्ट कर देगा, हम चले जाएंगे। वो कहेगा तुम तो फिजूल खर्ची करते हो, तो हम बहाना मिल जाएगा, चले जाएंगे, हमारा कमिटमेंट खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कितना? 21 मन। उन्होंने कहा कब तक करना है? बस कल सुबह रहता है 21 मन पूरा, शाम तक दिन छुपने से पहले पहले तो पूरा भर जाना चाहिए। 21 मन घी और शुद्ध घी उसके अंदर डालना। और वो देखा थोड़ी देर के अंदर घी के वो सारे के सारे बर्तन के बंतन आए और 21 मन घी उसके अंदर क्या कर दिया? डलवा दिया। वो मंदिर बनाने का जो टेंडर भरा था वो सोचने लगे आदमी क्या है, इसको हम किस एंगल से देखें? एक तरफ तो एक मक्खी को नौकर फेंकने लगता है, वो कहता है उसकी कीमत है,
ऐसा कैसे फेंक रहा है? और दूसरी तरफ 21 मन घी इसने मिट्टी के अंदर डाल दिया। हमारे को पूछा भी नहीं, उन्होंने कहा चलो तुम्हारा ये तरीका भूमि शुद्धि करने के लिए करना है तो अभी कर देता हूं। उनको कुछ समझ में नहीं आया। बंधुओं, दुनिया के अंदर एक दूसरे को समझना बड़ा मुश्किल का काम होता है। भाई भाई साथ ही एक ही घर जन्म लेते हैं, पलते हैं, पढ़ते हैं, बड़े होते हैं, शादी विवाह होती है, रहते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी सी बात के ऊपर ऐसी दुश्मनी हो जाती है, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। आदमी सोचता अरे मैंने आज तक मेरे भाई को नहीं समझा, वो अगला कहता मेरे अपने भाई को नहीं समझा, ये इतना नालायक आदमी है, आज तक मेरे को पता नहीं लगा। बंधु, जिंदगी भर रहते हैं लेकिन एक दूसरे की पहचान नहीं होती। जब दुर्घटना घटती है, जब ऐसा विश्वासघात होता है तो सोचता है इतने दिन तक हम साथ में रहे लेकिन मैं इस आदमी को पहचान नहीं सका, ये मेरी बेवकूफ़ी। तो बंधु, आदमी को पहचानना आसान थोड़ी होता। वो भी चक्कर में पड़ गए, उन्होंने ऐसा परीक्षा ली, देखा, उन्होंने सोचा एक बार सेठ जी से मिलते हैं। वो जिस समय आए वे बोलो भाई क्या करना है। उन्होंने कहा सेठ साहब बात तो बिल्कुल ठीक है लेकिन आपके संबंध में हमारे मन में बड़े उल्टे सीधे विचार आए। उन्होंने सारी बात उनके सामने बतला दी। भाई वो कल की जो घटना हुई और उसकी वजह से आज की हमारी घटना का ये सब हमने किया था, लेकिन समझ में नहीं आया आपने एक तरफ तो एक घी में डूबी हुई मक्खी को वो धूल में मिट्टी में डालने नहीं दिया कि वो घी खराब हो जाएगा, और दूसरी तरफ हमने कहा तो इतना 21 मन घी उसके अंदर मिट्टी के अंदर मिला दिया। उसने कहा भाई मैं व्रतधारी हूं, मैं श्रावकाचार का पालन करता हूं, मैं अर्थदंड करता हूं, अनर्थदंड का मेरा त्याग है। बेकार में तो एक भी पैसा जाए मेरे को सहन नहीं होता, लेकिन काम के लिए, जरूरत के लिए, आवश्यकता के लिए, अर्थ के लिए तो हम तो पैसे को पानी की तरह बहा सकते। ये हमारा अपना व्रत है, हम अनर्थदंड नहीं करते, बेमतलब में एक बूंद भी हम खराब नहीं करते। हम पानी भी लेते हैं तो बाल्टी में लेकर के उससे स्नान करते हैं। हम कपड़े भी धोते हैं तो हम देखते हैं भाई कितने पानी से हमारा कपड़ा धोया जाएगा। हम अनर्थदंड नहीं करते। हम खाने में भी ऐसा विवेक रखते हैं, पहनने में भी ऐसा विवेक रखते हैं, खर्चे में भी ऐसे विभाग रखते हैं। कोई पानी की कोई कमी थोड़ी है, हिंदुस्तान के अंदर पानी की कोई कमी थोड़ी रही, लेकिन फिर भी व्रत रखते थे, मर्यादा रखते थे। तो ये सब अनर्थदंड। उन्होंने कहा भाई हम अनर्थदंड के त्यागी, हम अर्थ हो, उसकी जरूरत हो, आवश्यकता हो, वहां पर सब कुछ लगा देते हैं। जहां पर कोई मतलब नहीं है वहां पर एक भी पैसा हम व्यर्थ के अंदर खर्च नहीं करते। तो बंधु, व्रतधारी ऐसे होते हैं। ये छठे, सातवें, आठवें व्रत का बड़ा ऐसा महत्व है। ये व्रत जिन्होंने समझ लिया, धारण कर लिया, बंधु, उसके आस पास तो लक्ष्मी घूमती रहती, उसको छोड़ करके कहीं नहीं जाती। वो लोग साहा होते हैं, वो लोग सृष्टि होते हैं, वो लोग महाजन होते हैं। उन लोगों को मान और सम्मान मिलता है, उनको आदर और सत्कार मिलता है, क्योंकि उनके चरित्र से मिलता है, क्योंकि व्यर्थ के अंदर कुछ भी खराब नहीं करते। अर्थ है, जरूरत है, आवश्यकता है, उसका कोई मतलब है, उसकी कोई कीमत है, उसका लाभ है, तो सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन व्यर्थ में जाता हो तो एक भी पैसा व्यर्थ जाए वो सहन नहीं करते। ऐसा संदेश देने वाली व्रत हैं, जो इनको समझेंगे यहाँ भी आनंद रहेगा, परभव के अंदर भी आनंद रहेगा। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे,
जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज ठेठ पुणे चिंचौड़ से हमारे उमेश जी भंडारी परिवार सहित आए हुए हैं। पूज्य प्रवर्तक श्री जी का 1987 का चतुर्मास वहाँ पर हुआ था। तब से ये परिवार, तब तो बिल्कुल बच्चे बच्चे थे, तब से जुड़े हुए हैं और दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और महाराष्ट्र में सभी अपने संतों की सेवा का भी लाभ लेते हैं। और प्रवर्तक जी की प्रति, गुरुदेव की प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले श्रावक हैं भंडारी जी आए हुए हैं। उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। और जिन तपस्वियों का आज का एक आसना हो, विआसना हो, तो खड़े होकर के प्रत्याख्यान ले सकते हैं। आज के एक आसने का, विआसने का प्रत्याख्यान आप लोग बहुत से वर्ष तप करने वाले भी हैं। सबको बहुत बहुत मंगल कामना। आप एक आसन, विआसन का वचन वो सरे वो सरे वो सरे। आज के अगर किसी को आयम मिलो तो आयम मिल का प्रत्याख्यान। आज का उपवास, अगर किसी का आज का तिबियार उपवास हो तो आज के तिबियार उपवास का प्रत्याख्यान। आज का जो नियम है, ऊपर से नमक नहीं डलवाना, जैसे जितना डला हुआ है उसी को प्रेम पूर्वक खाना, ऊपर से नमक नहीं डलवाना सब्जी में और चीज़ों में। ये आज का सामूहिक रूप से प्रत्याख्यान है, सबने इसका ध्यान रखना है। और आज का जाप है श्री विमलनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री विमलनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री विमलनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री विमलनाथ भगवान को वंदन। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, उसके अनंतर मंगल पाठ हो। हाँ? हाँ बिल्कुल। श्री चतारी
चत्तारिमङ्गलम् अर्यन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं साऊमङ्गलं केवली पुनत्तो धम्मो मङ्गलम् चत्तारिलोत्तम अर्यन्तालोत्तम सिद्धालोत्तम साऊलोत्तम केवली पुनत्तो धम्मोलोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्यन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साऊ शरणं पवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल हो